हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 हम लोग शुरू कर चुके हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं, तो आइए स्टार्ट करें। Question number 5 is find the number of terms in each of the following AP। हमें AP दी हुई है दो सीक्वेंसेस, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ए एन का जो फॉर्मूला है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है जो कि 7 है। एन हमें नहीं पता जो फाइंड करना है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और ए एन की वैल्यू 205 है। तो n माइनस वन सेकेंड टर्म की वैल्यू 13 है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 205। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय n 6n, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 इज इक्वल टू 205। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू 205। 1 को जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 204 आएगा। और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 34 आ जाएगी। तो यानी कि इस एपी में टोटल 34 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना थी। ओके, सेकेंड सीक्वेंस में ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 18 है। डी कैलकुलेट कर लेंगे, A2 में से A1 माइनस करके 15 1/2 माइनस 18, ये आपका बन जाएगा 31/2 माइनस का 18। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 31 माइनस 36 यानी कि माइनस का 5/2। एन नहीं पता हमें, और ए एन की वैल्यू माइनस का 47 है। तो ए एन का फॉर्मूला एज यू नो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। A is first term, that is 18, n हमें नहीं पता, और जो डिफरेंस है वो माइनस का 5/2 है, और ए एन की वैल्यू माइनस का 47 है। 5/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5/2 है, माइनस माइनस प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। n वाली टर्म को इधर ही रखेंगे हम लोग, 5/2 n को, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर देंगे, तो 18 माइनस का हो जाएगा और 5/2 नेगेटिव का हो जाएगा। जो 2 है वो हमारा एलसीएम, तो माइनस का 94 माइनस का 36 और माइनस का 5। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो माइनस का 5n इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 94 36 एंड 5 135। नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 को जब डिवाइड में हम लोग स्विच करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 18 से शुरू होकर -47 तक हमारे पास कितनी है, 27। तो ये हमारे पास डन हो गया और फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दी हुई है और हमें चेक करना है क्या -150 इस एपी का हिस्सा है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसकी भी बात आपसे डिस्कस होगी। पहले यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर्स। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 11, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे a2 माइनस a1 करके। 8 माइनस 11 माइनस का 3, n हमें नहीं पता, ए एन की वैल्यू माइनस का 150 हम लोग अज्यूम कर लेंगे। -150 मतलब ए एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a इज इक्वल टू 11, n मुझे नहीं पता और कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 3 है। ए एन की वैल्यू माइनस का 150 है। -3 इंटू एन माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का 150। 11 प्लस 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 आपका दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 14 बन जाएगा। दोनों नंबर नेगेटिव है तो माइनस का 164, नेगेटिव कैंसिल, तो n की वैल्यू है, गुड आफ्टरनून, 164/3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो n की वैल्यू आएगी 54.33। अगर -150 इस एपी का हिस्सा होता तो n जो है वो एक हमारा नेचुरल नंबर होता, लेकिन n एक नेचुरल नंबर नहीं है तो इसीलिए -150 भी इसका पार्ट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज n is not a natural number या फिर n must be a positive integer, so -150 is not a term of given एपी। तो गिवन एपी का -150 हिस्सा नहीं है क्योंकि n एक नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी और क्वेश्चन नंबर 7 है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो AP की 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है अगर 11th टर्म और 16th टर्म की वैल्यू हमें गिवन है तो। चलिए सबसे पहले तो जो गिवन है वो है A11 38 और A16 73 और हम लोगों को फाइंड करनी है A31 की वैल्यू। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो इस फॉर्मूले से जो A11 है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस
10d, n-1 यानी 11 - 1 10d, और a11 की वैल्यू 38 गिवन है। देन a16 जिसे हम लोग a प्लस 15d लिख सकते हैं और वैल्यू इज 73। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ए और डी कैलकुलेट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज, ए से ए कैंसिल, 10 में से 15 गया, माइनस का 5d, 73 में से 38 गया, 35, तो d की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर 7 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया है। अब हम लोग d की वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो लेट मी से मैंने 1 में पुट कर दी। पुट d इज इक्वल टू 7 इन 1। a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 38। 70 इज इक्वल टू 38। 70 जो है वो माइनस का हो गया, माइनस का 32। यस, तो a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का 32, कॉमन डिफरेंस इज 7। अब हमें a31 कैलकुलेट करनी है। तो a31 जो है वो किसके इक्वल होगी? a प्लस 30d के इक्वल। a यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस का 32 और d की वैल्यू है मेरे पास 7। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, सो इट विल बी 178। तो इस तरीके से मेरे पास 31st टर्म की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। 178 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कॉपी और इसको क्लियर करेंगे और पेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स हैं जिनमें से थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो 29th टर्म पता करें। तो एन, टोटल एन आपको 50 दी हुई है और आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू यानी ए एन की वैल्यू 106 है। वी कैन से A50 हमें 106 दी हुई है, क्योंकि अगर टोटल टर्म्स 50 है तो वो A50 की वैल्यू हो गई दैट इज 106। A50 को हम लोग फॉर्मूला यूज करके A प्लस 49D लिख सकते हैं। लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1। एक चीज और गिवन है कि थर्ड टर्म 12 है, A3, and A3 is equal to A plus 2D। एलिमिनेशन लगाएंगे हम लोग। तो दिस इज लेट मी से इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन के लिए मुझे अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। ए के साथ ए कैंसिल, 49 में से 2 गए 47 और 12 माइनस करेंगे तो 94। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कटिंग करके 2 आ गई। तो d जो है वो 2 आ गया। अब d की वैल्यू 2 किसी में भी पुट कर दें। सपोज कर लो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4
तो 4 उधर जाके नेगेटिव, तो a की वैल्यू आ गई 8 आ गई। तो a की वैल्यू 8, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 8 आ गई। हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। A29 मतलब a प्लस 28d। तो a की वैल्यू पुट हो गई और d की वैल्यू 2 है तो वो भी पुट कर देंगे। 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56, तो वी आर गेटिंग 64। तो इस तरीके से 29th टर्म की वैल्यू 64 हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों को थर्ड टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन थी, और हम लोगों को 29th टर्म फाइंड आउट करनी थी, और ये हम लोगों का डन हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्लियर हुए होंगे। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करें, तभी ये पक्के होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।